हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो हम एनालिसिस करेंगे, हम लोग निफ्टी के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में, और सेंसेक्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से कल प्लानिंग किया सकता है और क्या हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, रेजिस्टेंस लेवल है। क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी का चार्ट सेम होता है, तो आप दोनों में से किसी में भी प्लानिंग कर सकते हो जिसमें आपको पहले अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो इंटरेस्टिंग बात है, जो आप ध्यान समझिएगा इस बात को, कि मार्केट जो है मेजर रेजिस्टेंस पे क्लोजिंग दिया। ये आप देखो, मेजर रेजिस्टेंस लेवल है ये। तो क्लोजिंग आपकी कहाँ पर है? मेजर रेजिस्टेंस। अब ऐसे में देखो, जब मार्केट किसी सपोर्ट को तोड़ता है 25,000 के, तो ये है आपका डिमांड जोन एरिया, और आप क्या रेजिस्टेंस एरिया में मार्केट ट्रेड करेगी। तो ऐसे में ये चांस है कि मार्केट में रिवर्स और रेंज होने के चांस काफ़ी ज़्यादा। तो कल मार्केट में क्या हो सकता है? आपका रिवर्सल हो सकता है, और आपका क्या होता है? आपका रेंज हो सकती है मार्केट। तो दो ही, क्योंकि मोमेंटम के चांसेस कल आपका कम है। राइट, मोमेंटम के चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे HDFC बैंक एज ए रिवर्सल एंड ICICI बैंक ए रिवर्सल, तो मार्केट में साइडवे होना जरूरी है। और सेक्टर की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है IT सेक्टर, एंड आप देखो अपना मेजर सपोर्ट टेबल ब्रेक कर चुका है। तो कल ये करेक्शन करने के लिए मतलब रिवर्स करने के लिए अगर गैप डाउन खुलता है तो करेक्शन अपना करेक्शन करेगा। तो ऐसे में निफ्टी में कोई अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद क्या होगा, उस चीज़ सिचुएशन में हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखोगे 25,000 का जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट आपका सपोर्ट लेवल। मार्केट अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपन होते हैं, ध्यान रखना है, गैप डाउन अगर ओपन होता है 25,000 के नीचे, 25,000 के नीचे, तो ऐसे में क्या होगा, अपने को मार्केट में वेट करना है। क्या करना है? अपने को वेट करना है। 25,000 के नीचे अगर मार्केट जैसे 24,960, 970 या 980 के आसपास मार्केट ओपन होती है, तो फिर क्या करना है? अपने को वेट करना है। क्या करना है? वेट करके अपने को वेट करके रेंज को अपने को बस ढूंढना है। एक बार रेंज हो जाएगा, मार्केट में वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा, फिर कोई प्लान करेंगे तो आपके पास रिजल्ट जो होगा वो काफ़ी सुंदर रिजल्ट मिलेगा आपको। और ये रेंज जब भी टूटता है, तो जिस भी डायरेक्शन में टूटेगा उस डायरेक्शन में रेंज के हम लोग प्लान करें। और यही चीज़ जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, यही चीज़ हमने आज निफ्टी में भी अप्लाई किया था। रेंज पहले हमने ढूंढा, फिर हमारी कोई प्लानिंग थी। यहाँ से मार्केट मोमेंटम किया, कुछ भी नहीं किया। जब ये रेंज टूटा ना, तब प्लानिंग किया। तो एक बार जब रेंज हो जाती है ना, तो वॉल्यूम आ जाता है। यहाँ पर हाई भी वॉल्यूम के साथ लोग ट्रेड करते हैं, तो ऐसे मोमेंटम बहुत अच्छा होता है मार्केट में। तो इसी वजह से आप लोग को मैं बोलता हूँ कि आप रेंज का वेट ज़रूर करो जब भी मार्केट ओपन होता है। और 25,000 का अगर आप सपोर्ट देखोगे, तो सबसे बड़ा प्लेयर आपका 25,000 पे, और मार्केट इसके नीचे ओपन हुआ तो ये पोजीशन एग्जिट नहीं होगा, तुरंत पोजीशन नहीं एग्जिट होता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखना। राइट, पोजीशन एग्जिट नहीं होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो अभी चेंज ओपन ट्रस्ट इनके सबसे ज़्यादा पोजीशन ऐड हुआ है 24,800 पे हुआ है। उसके बाद आप देखो कहीं यहाँ पर कहीं चेंज ओपन ट्रस्ट ज़्यादा नहीं, और बड़ा जो होल्डिंग पोजीशन है वो आपके कहाँ पर है? 25,000 पे। तो मार्केट अगर गैप डाउन खुलेगा तो मार्केट ये डायरेक्टली एग्जिट नहीं होगा पोजीशन। तो ऐसे में हमको वेट करके ही ट्रेड कर सकते हैं, यानी रेंज होने के बाद 25,000 के नीचे अगर गैप डाउन खुलता है, तब हम लोग क्या करेंगे? रेंज के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, इस आसपास यहाँ पर, तो रेंज के लिए प्लान करें, टूटेगा तो उस डायरेक्शन में प्लान। अभी यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्केट अगर कल फ्लैट खुल जाता है 25,000 के ऊपर, तब तो 25,000 ब्रेक होने पे एक स्कैल्पिंग ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। मार्केट में आपको एक स्कैल्पिंग गिरावट देखने को मिल सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक क्लियर कट आप देखोगे, ये अपना क्लोजिंग प्राइस एरिया, डिमांड जोन क्रिएट, क्योंकि एक सपोर्ट एरिया को मार्केट ब्रेक करेगा, और यह है क्लोजिंग प्राइस। तो क्लोजिंग प्राइस क्या है? 960। तो एक छोटा सा आपको 40 से 50 पॉइंट का आपको यहाँ पर मार्केट में एक स्कैल्पिंग मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो यही मेरा प्लानिंग है। तो मैं दो तरीके से ट्रेड के लिए कल प्लान करने वाला हूँ, जो कि मैं अभी आपको बता दिया हूँ कि अगर मेरा यहाँ पर गैप डाउन खुलता है मार्केट, तो उस केस में मैं रेंज का वेट करूँगा। दूसरा, अगर मार्केट 25,000 के ऊपर खुलता है तो ऐसे में ब्रेक डाउन का वेट करूँगा, क्योंकि यहाँ पर स्कल्पिंग मिलेगा और यहाँ पर रेंज ब्रेक एंड ब्रेक डाउन पे अपने को ट्रेड मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई बन जाएंगे। राइट, काफ़ी ज़्यादा हाई बन जाएंगे। तो अब जो सेकंड सिचुएशन अगर मार्केट में क्रिएट होती है रेजिस्टेंस लेवल की, तो रेजिस्टेंस लेवल में हमेशा ब्रेक पे ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो, है ना। 25,120 जब मार्केट तोड़ेगा तभी जाके कोई बुल रन देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब तक 25,120 नहीं तोड़ता है, तब तक तो कोई भी बाय के लिए सिग्नल नहीं है मार्केट में, है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर ब्रेक किया तो हमारा बुल रन में पहला जो रेजिस्टेंस लेवल हिट करेगा वो है 25,200 का। तो ये मेरा कुछ 3 से 4 टाइप का मैंने प्लानिंग किया। एक हमने यहाँ पर किया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो 3 टाइप का हमारा प्लानिंग है निफ्टी में, और यही सेम चीज़ हम सेंसेक्स में भी अप्लाई करने वाले हैं। सेंसेक्स में थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है, थोड़ा ये ध्यान रखना कि अगर अपने आज के लो के नीचे, आपको ये ध्यान रखना है जो आज का लो है अपना 82,000 के आपका नीचे मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है ऐसे में, ठीक है, गैप डाउन खुलता है,
तब हमको वेट करना है अगेन आपका साइडवे होने का। और यही अगर इस रेंज के ऊपर मार्केट अगर खुल गई तो आप ये समझो कि एक ब्रेकडाउन आपका, एक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको बेरिश देखने को मिल सकती है। ब्रेकआउट के लिए एक अच्छा खासा, मतलब ब्रेकडाउन के लिए एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल, क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। वहाँ पर निफ्टी में क्या था, वो रेजिस्टेंस पे क्लोज दिया था और ये रेजिस्टेंस लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया है, तो मोमेंटम कंटिन्यू हो जाती है। ऐसे में क्या होता है, मोमेंटम आपकी कंटिन्यू हो जाती है। तो आपको सिंपल से ये ध्यान रखना है कि अगर मोमेंटम कंटिन्यू होगा तो एक फॉल देखने को अच्छा मिल सकता है। तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 81,800 का है, तो मार्केट में एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल आप कितने पॉइंट का यहाँ पर आप देखोगे, 400 से 500 पॉइंट का आपको मार्केट में गिरावट ईजिली आपको देखने को मिल सकती है ना। तो ये लेवल को, अपने को पॉइंट को ध्यान रखना है। बुल रन के लिए तभी हम लोग प्लान करेंगे जब तक 82,450 का ब्रेकआउट ना मिल जाए, क्योंकि इस एरिया में सिर्फ आपको साइडवे मोमेंटम मिलेगा और आप 10-20 पॉइंट के लिए ट्रेड करने जाओगे छोटे कैपिटल से तो पैसा बनेगा नहीं, उल्टा आपको यहाँ पर परेशानी ही परेशानी होगी। तो बड़ी मार्केट में छोटा पैसा लगाओ, छोटा कैपिटल से ट्रेड करोगे तो चांसेस वेरी हाई कि आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। छोटी मार्केट में छोटा पैसा लगाओगे, चांस बहुत कम है कि अगर मार्केट एक भी आपका अपोजिट चला गया तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, राइट, वहाँ पर टिक नहीं पाओगे मार्केट में। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मार्केट में आपको टिकना है तो बड़ी जब मार्केट चलेगी तो इजीली एक छोटा सा पार्ट लेके आप बाहर हो जाओगे, लेकिन जब छोटी मार्केट चलेगी तो वहाँ से आप पार्ट बुकिंग नहीं कर पाओ, क्योंकि आपका मन चाहा आपका पैसा नहीं बनता है ऐसे मार्केट में। तो इस बात को ध्यान रखते हैं। बुल रन के लिए हम लोग इसके ऊपर ही प्लान करेंगे, राइट। और इसके अगर यहाँ पर क्लोजिंग हुआ उसके बाद हम लोग देखेंगे 81,800 के आसपास क्या मार्केट में सिचुएशन क्रिएट होता है, तो उसके हिसाब से प्लानिंग करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। सारी एनालिसिस की वीडियो आपको यहाँ पर आपको डेली अपडेट होता रहेगा, ओके। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।